सकल सहाने बल दिया करो, सकल सहाने बल दिया करो, निज माने स्पृहाहीन, निज माने स्पृहाहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दास, तृणापेक्षा हीना। कृपा बिंदु दिया करो दास, तृणापेक्षा हीना। सकल समान करिते शकति, सकल समान करिते शकति, देहो नाथ यथा यथा, देहो नाथ यथा यथा। तबे तो गाइब हरि नाम सुखे, तबे तो गाइब हरि नाम सुखे, अपराध हइबे हाथ, अपराध हइबे हाथ। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दास, तृणापेक्षा हीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दास, तृणापेक्षा हीना। कबहि न कृपा लभी आए जाना, कबहि न कृपा लभी आए जाना, कबहि न कृपा लभी आए जाना, कबहि न कृपा कृतार्थ होइबे नाथ, कृतार्थ होइबे नाथ। शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन, शक्ति बुद्धिहीन, शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन, शक्ति बुद्धिहीन। करो मोरे आत्मा साथ, करो मोरे आत्मा साथ, करो मोरे आत्मा साथ, करो मोरे आत्मा साथ। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दास, तृणापेक्षा हीना। कृपा बिंदु दिया करो दास, तृणापेक्षा। योगिता विचारे
किछु नाही पाई योगिता विचारे किछु नाही पाई तोमार करुणा सार तोमार करुणा सार करुणा न होइले कांदिया कांदिया करुणा न होइले कांदिया करुणा न होइले कांदिया कांदिया करुणा न होइले प्राण न राखी भार प्राण न राखी भार गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दास तृण अपेक्षा हीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दास तृण अपेक्षा गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। बोलता क्यों नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय
बोलो हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री गौर नेताई पंच तत्व की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन जी महाराज की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय। षड गोस्वामी गण की जय। शिला गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आगे आके बैठिए थोड़ी देर। जाना तो संसार में सबने ही है, वो तो चलता ही रहता है। हम नहीं भी कहीं जाएंगे तो भी संसार का समय हमें चलाता रहता है। संसरति इति संसारः, जो निरंतर चलता रहता है उसी को संसार कहते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ भी कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। जो दूर बैठे हैं थोड़े नज़दीक आ सकते हैं, और यदि उन्हें सुनाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। छह गोस्वामियों का
जो चरित्र चल रहा है, जिसमें श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी के विषय में जो चर्चा आरंभ हुई है, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से अत्यधिक विनम्रता की मूर्ति जो श्रील रूप गोस्वामी थे, उन्होंने चैतन्य कृपा को प्राप्त किया। वास्तव में भगवान सबके ऊपर दया करने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन हम ही ऐसी पात्रता नहीं रखते जिसमें कि हम भगवान की दया को ग्रहण कर सकें। और बिना भगवान की दया को ग्रहण किए संसार में ये जो मनुष्य जीवन है ये विफल है, क्योंकि मनुष्य शरीर का फल ही ये है कि हम भगवान की कृपा पात्र बने। भगवान की कृपा पात्र बनने से लाभ क्या होगा? भगवान की कृपा पात्र बनने से हम वास्तविक सुख की प्राप्ति कर सकेंगे। वास्तविक सुख की प्राप्ति का अर्थ क्या संसार में अभी हम जो सुख पा रहे हैं, क्या ये वास्तविक सुख नहीं है? अरे ये सुख तो बहुत दूर की बात है। संसार में तो केवल दुख ही दुख हैं, सुख कहाँ है? सुख का भ्रम मात्र है। भगवान ने जब इस सृष्टि को रचा तो भगवान ने सृष्टि को रचने के साथ ही लेबल लगाया, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुखालय है, यहाँ केवल दुख ही दुख हैं। तो सुख कैसे प्राप्त होते हैं फिर संसार में? लोगों से पूछने पर लोग कहते हैं हम तो ठीक हैं साहब, हाउ आर यू? आई एम फाइन। बोले ये दो दुखों के बीच में थोड़ा अगर गैप आ जाए तो वो थोड़ा सा ठीक ठाक अनुभव कराता है। जैसे किसी व्यक्ति के गाल पे थप्पड़ मारो और 2 मिनट के लिए रुक जाओ, उसको पूछो कैसा लग रहा है, तो बताता है अब ठीक लग रहा है। तो ये दो दुखों के बीच का जो गैप है ये सुख जैसा प्रतीत होता है। वास्तव में सुख तो अलग वस्तु है। सुख तो जीवों को वास्तविक सुख, कल हमने देखा चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में कि जो लोग मुक्त हो जाते हैं वो भी वास्तविक सुख से वंचित ही रहते हैं। वास्तविक सुख तो संसार से मुक्त होने पर भी नहीं है, वो तो भगवान का भक्त बनने पर ही है। वास्तविक सुख तो कृष्ण दासता का है, कृष्ण सेवा का है, कृष्ण भक्ति का है। संसार में प्रायः गैप भी नहीं देखने को मिलता है दो दुखों के बीच में। भागवत कहता है पदम पदम यत विपदाम ही तेषाम, इस संसार में पग पग पर विपत्ति है। तो फिर सुख कहाँ से आया? बोले बड़े दुख से जब छोटा दुख आता है तो उस सुख जैसा प्रतीत होता है। कोई व्यक्ति को उल्टा लटकाने पर उसको कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, उसे दुखी कहा जाएगा। और उस उल्टे लटके हुए व्यक्ति को यदि पानी में डुबो दिया जाए तो दुख की वृद्धि हो जाती है। और फिर उसे पानी से निकाल के पहली वाली अवस्था में रख दिया जाए, उल्टी लटकी हुई अवस्था में, तो उसे थोड़ी सी शांति का अनुभव होगा। अर्थात अब वो सांस ले पा रहा है, हालांकि अभी भी पहली तरह उल्टी अवस्था में ही है, लेकिन फिर भी वो सांस ले पा रहा है। तो बड़े दुख से जिसमें कि उसको डुबो दिया गया था, कम दुख की ओर लेकर के जा रहे हैं जहाँ वो उल्टा लटका हुआ है, उसे वो सुख जैसा प्रतीत होता है। संसार इसी को कहते हैं। तो संसार के दुखों से बचने का एकमात्र उपाय है
वो इस मनुष्य शरीर में ही संभव है, किया जा सकता है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिया, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाले अनंत जीव हैं। आप रास्ते में जाओ, कितने तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, हाँ वो सब जीव हैं। कभी घूमने जाओ तो घास कितने तरह की पाई जाती है, कितने घास के जीव के पौधे हैं, कितने मक्खी मच्छर आदि सब जीव हैं। बोले ये सब भ्रमण कर रहे हैं ब्रह्मांड में, मजबूरी में भ्रमण करने के लिए बाध्य हैं। अलग अलग शरीरों में भ्रमण करना पड़ता है, 84 लाख प्रकार के शरीरों में भ्रमण करना पड़ता है। लेकिन इन सभी में से कोई भाग्यवान जीव होता है। कौनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता भी। गुरु और कृष्ण की कृपा से उसे भक्ति रूपी लता का बीज प्राप्त होता है। जब कभी वो भक्तों की संगति में आता है तो उसके अंदर संसार में मनुष्य शरीर धारण करने को लेकर के जो जिज्ञासाएं होनी चाहिए, वो जिज्ञासाएं जागृत होती हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, भगवान कौन है, हमारा उनसे नाता क्या है, कैसे हम संसार में वास्तविक दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये वास्तविक दुख हैं, इनका मैं अंत कैसे करूं, ये कभी भक्तों की संगति से उसके अंदर जिज्ञासा जागृत होती है और वो जीवन में कभी भक्ति मार्ग पर अग्रसर हो पाता है। तो इसी भक्ति के साम्राज्य को, जिसको कि एक भक्त ही समझ सकता है, उसको प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को चुना, जिनका फोटो आप मंदिर में देख रहे हैं। सबसे नीचे एक फोटो में 6 गोस्वामी माला लेकर के एक खड़े हैं। तो इनमें से रूप गोस्वामी का चरित्र चल रहा है, जिसमें कि हमने देखा कि रूप गोस्वामी ने संसार में, जो कि नवाब हुसैन शाह के यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने नौका भर करके स्वर्ण मुद्राओं को सैलरी के रूप में लेते थे। इतना बड़ा धन संपत्ति का उन्होंने त्याग किया और त्याग करके चैतन्य महाप्रभु के आदेश से वो वृंदावन पहुँचे। और वृंदावन में उनको आदेश मिला कि आपको 4 सेवाएं करनी हैं, जिनमें से पहले आपको वृंदावन के समस्त लीला स्थलियों को खोज निकालना है, क्योंकि काल नष्ट कर देता है चीज़ों को। वृंदावन भी लुप्त हो गया था। मुग़ल काल में वृंदावन का नाम फ़कीराबाद रख दिया गया था, मथुरा का नाम ममीनाबाद रख दिया गया था, प्रयागराज का नाम अल्लाहाबाद रख दिया गया था। इस प्रकार से अलग अलग नामकरण भी बदल दिए गए थे। तो वृंदावन में भगवान ने कहाँ पर कौन सी लीलाएं की, ये किसी को पता नहीं था। तो ये भगवान के कृपा पात्र थे, इनको आदेश दिया आप इन लीलाओं को खोज निकालिए। स्थलियों को खोज करके उन स्थलियों को ऐसा निर्माण कीजिए जिससे कि लोगों के लिए वो तीर्थ स्थल के रूप में बने, जिससे लोग आकर के उन स्थलियों के दर्शन करके कृतार्थ हों, विश्वास को प्राप्त हों, श्रद्धा को प्राप्त हों। दूसरी आदेश दिया, जितने भी लुप्त विग्रह हैं जो भगवान के काल में बनाए गए थे, भगवान की श्री मूर्ति, भगवान की श्री विग्रह, उनको खोज निकाल करके सुंदर उनके लिए मंदिर का निर्माण करके उन मंदिरों में उसको स्थापित करना। तीसरा आदेश दिया कि इस भक्ति की जो शिक्षा मैंने आपको दिया है, इस भक्ति की शिक्षा को आपने शास्त्रों में वैज्ञानिक रीति से शास्त्रों का विवेचन करके
सर्वसाधारण के लिए आसानी से समझ में आ सकें, वैज्ञानिक रूप से इनको प्रस्तुत करना, अर्थात शास्त्रों का लेखन करना। और चौथा आदेश दिया, इन सभी शास्त्रों को अपने जीवन में स्वयं आचरण करते हुए दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना। अर्थात वैष्णव एटिकेट्स किसको कहते हैं, किसको वैष्णव कहते हैं, ये आप स्वयं अपने आचरण से सिखाना, एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना। तो इन चारों आदेशों का पालन करते हुए हमने देखा कि उन्होंने कैसा जीवन वृंदावन में आरंभ किया, जिसमें कि उनके पास मात्र एक असेट था। क्या था वो? करुआ। करुआ एक मिट्टी का पात्र होता है जिसमें पानी रखा जाता है। उसमें एक साइड से नली रहती है छोटी सी, उसको सुराही जैसा भी कह सकते हैं आप, सागर जैसा भी लगता है वो राधा कुंड पर निर्माण होता है उसका आज भी। तो पुराने वैष्णव लोग सिर्फ करुआ को ही अपने संग्रह के रूप में रखते थे। वो ब्रज की मिट्टी का होता था जो इतना पवित्र माना जाता था कि उसी से आप शौचालय भी जा सकते हैं, उसी से आप ठाकुर जी की सेवा भी कर सकते हैं, उसी से आप स्वयं जल पीने का काम भी कर सकते हैं। तो मात्र करुआ मात्र उनके पास एकमात्र वस्तु था। ऐसे त्यागी वैष्णव थे। ऐसा त्याग का आदर्श उन्होंने रखा। और कोई घर नहीं, बार नहीं, एक रात्रि एक वृक्ष के नीचे, दूसरी रात्रि भी उस वृक्ष के नीचे व्यतीत नहीं करते थे, कहीं उस वृक्ष से आसक्ति न हो जाए। और निरंतर हरि नाम लेते रहते थे, निरंतर भगवान नाम, वो भी ऐसे वैसे नहीं, भाव से लेते थे। और भाव में डूबने वाला व्यक्ति ही इतना हरि नाम ले सकता है। 24 घंटे में मात्र 1.5 से 2 घंटा कभी रेस्ट करते थे, बाकी 22 घंटे भगवान के नाम का भजन करते थे। इतना भगवान के नाम का उनके अंदर प्रीति था, इतना भाव था। निरंतर भजन करना, निरंतर भगवान के नाम में रुदन करना। आज हमारी स्थिति क्या है और उनकी स्थिति क्या थी, उसमें भी कभी कभी भूल जाते थे कि मेरे को रेस्ट भी करना है। मधुकरी मांग करके किसी के यहाँ से लेकर के आते थे, जिसमें कि सूखी रोटियां उनको मिलती थीं, और उन्हीं का सेवन करके अपने आप को भक्ति में लगाते थे। उसी समय उनके अंदर बड़ी लालसा जागी कि गोविंद देव जो कि वज्रनाभ ने विग्रह बनवाए थे, जो भगवान कृष्ण के प्रपौत्र थे, उनके पुत्र प्रद्युम्न, उनके पुत्र अनिरुद्ध और उनके पुत्र वज्रनाभ, उनके समय में 4 विग्रह बने थे, हरिदेव, बलदेव, केशवदेव और गोविंद देव। तो ये सभी विग्रह काल के प्रभाव से लुप्त हो गए थे। इनको लेकर के बहुत चिंतित रहते थे, और जब रोते रोते अंदर विलाप कर रहे थे कि मैं कैसे गोविंद देव भगवान को ढूंढूं, कहाँ मिलेंगे मेरे को गोविंद भगवान, उनके विग्रह कहाँ लुप्त हो गए। एक एक ब्रजवासी के घर में जा जा करके उन्होंने प्रैक्टिकली देखा कि कहीं किसी के घर में तो नहीं भगवान की सेवा हो रही है। अंत में कहीं भी उनको गोविंद देव का दर्शन नहीं हुआ। तब रुदन करने लगे, चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दिया है, मैं उनकी सेवा कैसे करूँगा। उसी समय उनको भगवान का अनुभव हुआ, जिसमें भगवान ने ही स्वयं उनको बताया कि यहाँ पर एक गोमा टीला है, जहाँ पर साक्षात रूप से मैं विराजमान हूँ उस भूमि के अंदर। यहाँ आज भी एक गाय आकर के दूध दे करके चली जाती है, मैं उसी का पान करता हूँ।
तो भगवान अपने भक्तों के लिए सदैव ही तत्पर रहते हैं, स्वयं उपस्थित होकर के भगवान कृपा कर रहे हैं। सभी ब्रजवासियों को उन्होंने बुलाया, बड़ी सावधानी के साथ खुदाई हुई और वहाँ गोविंद देव भगवान जो कि हजारों कामदेवों को मूर्छित करने वाले ऐसा सुंदर विग्रह गोविंद जी का वहाँ पर प्रकट कराया। सभी ब्रजवासियों के सम्मान के पात्र बने ये। सभी ब्रजवासी इनके चरणों में बहुत अधिक सम्मान रखते थे क्योंकि इन्होंने गोविंद देव को प्रकट किया। और राजा मान सिंह उस समय सेनापति थे अकबर के, उन्होंने अपार धन लगा करके वृंदावन में गोविंद भगवान के लिए मंदिर की स्थापना किया। 7 मंजिल का विशाल मंदिर बनाया गया और उस मंदिर में रहते हुए इन्होंने सेवा किया और निरंतर समस्त वैष्णव समाज के लिए ये कथा का रसास्वादन करते थे, जिसमें कि सब कथा में प्रायः भगवान के भाव में डूब कर के रुदन करते थे। वास्तव में ये भगवत भक्ति या भक्ति से संबंधित जो अंग हैं, क्रियाएं हैं, ये सभी अत्यंत सुखदायक हैं, लेकिन हमें इसका अनुभव नहीं है। संसार की प्रत्येक वस्तु अंततः दुखदायक है, उसका भी हमें अनुभव नहीं है। हमारा विश्वास विपरीत हो रखा है आज की स्थिति में। जैसे गीता में भगवान ने कहा, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनया एवते। बोले ये दुख की योनि है। जितने भी स्पर्शज भोग हैं संसार में, हमारी इंद्रियों के स्पर्श में जब विषय वस्तु आती हैं तो वो भोग कहलाते हैं। तो वो सभी कैसा है, दुख योनय एवते, ये दुख की योनि है। इसका लक्षण क्या है, आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधहा। इसकी शुरुआत होती है आदि, अंत इसका तुरंत ही अंत भी हो जाता है। आद्य अंतवंत कौन्तेय, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इसमें रमन नहीं करता। उदाहरण के लिए आपने रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ला विषय है, आपने उसको खाया तो आपको सुख मिलेगा या दुख? क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। दूसरा रसगुल्ला खाया, सुख मिलेगा दुख? सुख। आद्य इसको कहते हैं शुरुआत हुई सुख की, अंत भी हो जाएगा। तीसरा रसगुल्ला खाया, सुख मिलेगा या दुख? सुख। अंत की ओर जा रहा है कि नहीं सुख अभी? चौथा रसगुल्ला खाया, अंत की ओर जा रहा है। 5वां रसगुल्ला खाया, सुख खत्म। 10वां रसगुल्ला खाया, दुख की शुरुआत। उल्टी आना चालू हो जाएगा उसको देखते ही। हाँ, ये कितना प्रैक्टिकल है, लेकिन हम जीवन में कभी ऐसे अनुभव तक पहुंच ही नहीं पाते। इतने रसगुल्ले जीवन में मिले ही नहीं कभी। इसलिए हमें संसार के ऐसे वास्तविक वस्तुओं का जो स्वरूप है कि ये शुरुआत में सुखदायक और शीघ्र ही अंत देने वाली हैं, इसका अनुभव नहीं है। हम पहुंच ही नहीं पाते। हम उसमें चेंज ढूंढते हैं, इसके बाद इस तरह की मिठाई, फिर इस तरह की मिठाई, फिर इस तरह की मिठाई। हाँ, लेकिन सब मिठाइयों में ट्रायल एंड एरर का ही अनुभव होता है। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। हाँ, हर विषय वस्तु का संसार का यही स्वरूप है। कृष्ण के संबंधित जो विषय वस्तु हैं ये विपरीत चलती हैं। ये शुरुआत में विष की तरह होती हैं। ये शुरुआत में विष की तरह होती हैं। शुरुआत में संसार की वस्तुएं अमृत की तरह होती हैं और अंत विष की तरह होता है। और भगवान से संबंधित, भगवत भक्ति से संबंधित वस्तुएं शुरुआत में विष की तरह होती हैं। कथा में बैठना तो समझ लो बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया हो, कैसे हम कथा में बैठें। आरती में पहुंचने के लिए कई बार बाहर के लोग आरती में ऐसा रखते हैं भाव, कई बार रात दिन आरती करने वाले लोग अगर सीरियस सिंसियर नहीं हो पाते तो आरती में रुचि गंवा देते।
वो लोग सोचते आरती में क्या जाके खड़ा होना, रुचि चली जाती। इसलिए जब हम गंभीरता पूर्वक कभी संसार के विषयों का विचार करेंगे तो संसार की वास्तविकता का अनुभव होगा और हम उन दुखों को समझ करके उन दुखों का त्याग कर पाएंगे, उन दुख रूपी विषयों का त्याग कर पाएंगे। कई बार हमें अनुभव हो चुका होता है संसार के विषयों का, लेकिन फिर भी गंभीरता के अभाव में हम उन विषयों के उस वास्तविक स्वभाव को भूल जाते हैं और फिर से उन्हीं में रमण करते हैं। ठीक वैसे ही भगवत भक्ति के विषयों में भी कई बार सुख का अनुभव भी हो चुका है कि कैसे शुरुआत में ये जहर जैसा लग रहा था, लेकिन अगर हम कथा में थोड़ी देर बैठ गए तो हमें कितना सुकून, कितना आनंद की अनुभूति हुई, कैसी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग हमें पहली बार जीवन में मिली। कभी हम हरिनाम लेते हैं तो हरिनाम लेते समय भी हमें कई बार सुख का अनुभव हो चुका होता है। कई बार आरती में भी हम बैठते हैं तो उसमें भी हमें सुख का अनुभव हो चुका होता है। कई बार भगवान का प्रसाद हम खाते हैं, जबकि होटल की कितने भी स्टार होटल में हम जाकर के खाएं, लेकिन भगवान का प्रसाद खाते हैं तो जो संतुष्टि होती है वो कहीं नहीं होती। कल ही कुछ लोग मसूरी से आकर के यहाँ प्रसाद पा रहे थे तो हम उनको प्रसाद खिला रहे थे। रूखा सूखा प्रसाद था, हमारी चपाती में घी भी नहीं था उनको खिलाने के लिए। वो खुद ही बेचारे प्रसाद पाते पाते कह रहे हैं, प्रभु जी होटल में हम कितना भी मन पसंद का खा लें, लेकिन प्रसाद जैसा भी हो उसको खा कर के जो संतुष्टि मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। लेकिन ये सुख का अनुभव होने के पश्चात भी हम इस सुख की गंभीरता को त्याग देने के कारण हम इसमें प्रवेश नहीं कर पाते। जैसे संसार के दुखों का अनुभव होकर के भी गंभीरता के अभाव के कारण हम संसार के दुखों का त्याग नहीं कर पाते, ठीक वैसे ही भगवत भक्ति में भी सुख का अनुभव करने के पश्चात भी हम भगवत भक्ति को गंभीरता से अंगीकार नहीं कर पाते। और भैया जब अंगीकार नहीं होगा तो फिर हमारी क्या मजाल जो हम 22 घंटे भजन कर सकें। वो तो रूप गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी थे, ये 6 गोस्वामी थे जिनको कि विषयों की याद भी नहीं आती थी। गीता में जैसे कहा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। बोले आप संसार के विषयों का त्याग कर सकते हो, लेकिन विषयों के टेस्ट का त्याग नहीं कर पाओगे। रस तो जीभ पर बना रहता है। चॉकलेट छोड़ दिया, लेकिन चॉकलेट देखते ही सोच में पड़ जाते हैं कि नियम आज तक लागू किया था, आज से फिर से नई रूप से चालू करते, आज तोड़ लेते, आज खा लेते। चाय छोड़ दी, लेकिन चाय का स्वाद कई बार बना रहता है। कॉफ़ी छोड़ दिया, लेकिन कॉफ़ी का स्वाद बना रहता है। कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दिया, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स का स्वाद बना रहता है। मांसाहार छोड़ दिया, लेकिन मांसाहार का स्वाद बना रहता है। व्यभिचार छोड़ दिया, लेकिन व्यभिचार का स्वाद बना रहता है। परिणाम में हम भक्ति को अंगीकार नहीं कर पाते, लेकिन गंभीरता के परिणाम स्वरूप हमें ऐसा स्वाद अवश्य प्राप्त होगा यदि हम वास्तव में थोड़े से गंभीर बन पाए कभी जीवन में। तो श्रील रूप गोस्वामी इतने गंभीरता की इतनी मूर्ति कि निरंतर भजन करते थे। केवल एक करुआ का असेट उनके पास था। ब्रह्मचारी जीवन इसी को कहते हैं, कम सामान, सफ़र आसान, सुखी इंसान। आज हमारे पास कपड़े इतने सारे होते हैं, कई बार को धोने वाला ही कोई नहीं होता, कैसे धोएं। हाँ, लिमिटेड हर चीज़ भक्त के पास होनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। अगर कोई संग्रह करता है वो भगवान को कभी नहीं पा सकता। भगवान के ऊपर निर्भर रहना सीखना चाहिए। केवल एक करुआ के साथ जीवन निर्वाह करते थे और गोविंद देव का उन्होंने प्राकट्य किया।
महाप्रभु ने आदेश दिया था कि शीघ्र ही सनातन गोस्वामी पहुंच जाएंगे, जो तुम्हारे बड़े भाई हैं उनसे मिलकर के तुम जगन्नाथपुरी आ जाना। और ऐसा ही हुआ। हालांकि सनातन गोस्वामी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। कल हमने देखा उन्होंने पैदल यात्रा आरंभ किया और आरंभ करते हुए गंगा के किनारे जंगलों से, पहाड़ियों के रास्ते से होते हुए आगे बढ़े और सनातन गोस्वामी को आदेश मिला था कि आप बाई रोड जा सकते हैं। और इस प्रकार से दोनों भाई आपस में नहीं मिल पाए। अनुपम जी को साथ में लेकर के जो छोटे भाई थे रूप गोस्वामी चले और वाराणसी पहुँचे। वाराणसी मायावादियों का गढ़ था। मायावादी उसको कहते हैं जो कि माया को श्रेष्ठ मानते हैं, भगवान से भी बढ़कर वो माया को श्रेष्ठ मानते हैं, वो मायावादी कहलाते हैं। तो मायावादी सोचते हैं कि भगवान भी माया के अधीन हो जाते हैं, बोले, जबकि भगवान मायापति हैं, वो माया के अधीन नहीं होते। तो ये लोग इस कारण से भगवान का भी आराधना छोड़ करके निराकार स्वरूप की आराधना करते हैं। सोचते हैं भगवान अभी माया के द्वारा कवर होकर के लिमिटेड हो गए हैं। अर्थात दो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ असीमित है वो चीज़ सीमित नहीं हो सकती, सिद्धांत है। अर्थात लेंथ, विड्थ एंड हाइट, तीन चीज़ें होती हैं, तीन डायमेंशंस होती हैं। अगर ये तीनों इनफाइनाइट कर दिया जाए तो वो वस्तु कैसी बन जाएगी? असीमित। कैसी बन जाएगी? असीमित। सीमाओं में बांध देना ही क्या हो गया? सीमित। सीमाओं को हटा दिया तो क्या हो गया? असीमित। तो असीमित जब कोई वस्तु हो गई तो उसका रूप कैसे निर्धारित कर सकते हैं? अगर किसी वस्तु का रूप अगर हमें चाहिए तो रूप बनाने के लिए उसको किसी न किसी सीमा में आना ही होगा। उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट ये लिमिटेड होंगे तो ही वो वस्तु सीमित हो सकती है। तो कहते हैं भगवान कृष्ण का या भगवान राम का या भगवान नारायण का इनका स्वरूप है। इनका स्वरूप है तो ये कैसे हो गए? सीमित हो गए। अब सीमित हो गए तो भगवान तो सर्वव्यापक हैं, तो सर्वव्यापक होते हुए ये सीमित कैसे हो गए? अर्थात मानते तो हैं ये भगवान है, लेकिन ये भगवान माया के अधीन है। बोले माया की शक्ति अपार है, उस कारण से ये सीमित हो गए। ये इनका मायावी रूप है, ये इनका दिव्य स्वरूप नहीं है, वो ऐसा समझते हैं। जबकि भगवान उसी को कहते हैं जिसमें दो विरोधी तत्व एक साथ एग्जिस्ट कर सकें। दो विरोधी तत्व एक साथ एग्जिस्ट कर सकें, उसी को भगवान कहते हैं। अर्थात उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, हर कार्य उनके लिए संभव है। बोले वो सीमित होते हुए भी कैसे हैं? असीमित हैं। यही उनकी पूर्णता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेंगे, कैसी बात है? पूर्ण में से पूर्ण निकालने पर पीछे क्या बचना चाहिए? शून्य बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पूर्ण बचता है। ये भगवान की भगवत्ता है। इसलिए भगवान नजदीक में इतने नजदीक हैं कि राइट ही सीटेड इन द कॉर्नर ऑफ आवर हार्ट। भगवान हमारे ही हृदय में विराजमान है, इतने नजदीक हैं। और साइमल्टेनियसली दूर इतने हैं कि भगवान गोलोक में विराजमान है, वैकुंठ में विराजमान है, जहाँ कोई अपने मन की गति से भी चाहे पहुँचना तो नहीं पहुँच सकता। भगवान सुंदर इतने हैं कि अनंत जीवों को आकर्षित करते हैं, और भगवान भयावह भी इतने हैं कि सभी नरसिंह स्वरूप से उनसे भयभीत भी हो सकते हैं। एक ही साथ भगवान कंस के दरबार में जब प्रवेश किए
तो अलग अलग लोगों को अलग अलग रूपों में भगवान के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, एक ही साथ एक ही समय। ये भगवान की भगवत्ता है जो मायावादी लोग नहीं समझ पाते। इसलिए मायावादी कृष्णेर अपराधी, ये कृष्ण के प्रति अपराधी हैं। तो जो वाराणसी मायावादियों का गढ़ था, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु प्राय 2 महीने के अधिक रहे। और वहाँ पर जब रूप गोस्वामी पहुँचे तो अद्भुत दृश्य देखा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इस हरि नाम का उच्चारण नहीं कर रहा था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इस हरि नाम में पागल नहीं था। वाराणसी में ही रूप गोस्वामी को पता चला, प्रकाशानंद सरस्वती जिसके 10,000 शिष्य थे, जो चैतन्य महाप्रभु से बड़ा चिढ़ता था, वही चैतन्य महाप्रभु की विनम्रता के कारण उनकी कृपा का पात्र बना और अपने सब शिष्यों के साथ चैतन्य महाप्रभु के शरणागत होकर के वैष्णव बन गए। ऐसा प्रभाव चंद्रशेखर आचार्य के घर में रहते हुए श्रील रूप गोस्वामी ने देखा और महाप्रभु के प्रेम में डूब गए। इस प्रकार से वाराणसी से आगे बढ़े श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद और आगे बढ़ते बढ़ते बंगाल पहुँचे। रास्ते में ही उनके भाई अनुपम जी का निधन हो गया। जंगल के रास्ते होते थे, पैदल चलना होता था, अनेकों बीमारियां लग जाती थी। अनुपम जी का सब संस्कार आदि उन्होंने किया। इस कारण से यात्रा में थोड़ा अधिक समय लगा और बंगाल में ये सोच करके पहुँचे कि यहाँ से सब लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं चतुर्मास का वास करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेने के लिए, सत्संग प्राप्त करने। हम भी उनके साथ चल पड़ेंगे। तो वहाँ जाके देखा अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, शिवानंद सेन, बोले ये सब लोग पहले ही जा चुके थे। तो इन्होंने अकेले ही यात्रा किया और अकेले ही पुरी पहुँचे और जगन्नाथपुरी में सबसे पहले हरिदास ठाकुर की कुटिया में पहुँचे। ये इतनी विनम्रता की मूर्ति थे, विशेष रूप से 3 पर्सनालिटीज, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी और श्रील हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर मुसलमान कुल में पैदा हुए थे, लेकिन नाम के प्रति इतनी निष्ठा, नाम आचार्य थे। विनम्रता के कारण वो सिद्ध बकुल के पास रहते थे, एक वृक्ष था उसके पास। वहाँ से जगन्नाथ जी के मंदिर का जो ऊपर चक्र था उसके दर्शन करते थे। कभी मंदिर में नहीं जाते थे। मंदिर में आज भी प्रथा नहीं, मुसलमान लोगों को अंदर नहीं आने देते हैं। लेकिन महाप्रभु के परम भक्त थे। ये भी 3 लाख नाम प्रतिदिन जपते थे, 22 घंटे भजन करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें नामाचार्य का पद दिया था। तो वहाँ पर सबसे पहले हरिदास ठाकुर की कुटिया में पहुँचे। हरिदास ठाकुर से पहले ही राम किले में मिल चुके थे। पहली भेंट जब इनकी हुई थी, दोनों ने ही एक दूसरे को बड़ा आलिंगन किया, बड़ा प्रीति से एक दूसरे का स्वागत सत्कार किया और उनकी कुटिया में ही इन्होंने निवास किया। ये भी अपने आप को मलिच्छ राजा का सेवक, नवाब हुसैन शाह के अंदर प्राइम मिनिस्टर होने के कारण इतने विनम्रता की मूर्ति, ये भी अपने आप को मलेच्छी समझते थे, सोचते थे हमारा अधिकारी नहीं जगन्नाथ मंदिर में जाने का। यहाँ तक कि जिस रास्ते से पुजारी लोग चला करते थे उस रास्ते से भी नगर में भ्रमण नहीं करते थे। समुद्र के किनारे किनारे कहीं जाते थे, उसमें इनके पैर गरम रेत से फफोले पड़ जाते थे, छाले पड़ जाते थे। ऐसी विनम्रता की मूर्ति थे। जैसे ही पहुँचे, पहुँचते ही पूछा चैतन्य महाप्रभु कहाँ हैं। इतनी देर में स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर के हरिदास ठाकुर की कुटिया पर पहुँचे। महाप्रभु नित्य प्रतिदिन कुटिया पर पहुँचते थे हरिदास ठाकुर की, जो कि चल जगन्नाथ कहलाते हैं। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जो चैतन्य महाप्रभु हैं वही कृष्ण हैं और वही जगन्नाथ हैं। तो जगन्नाथ जी के पास ये दर्शन नहीं जाते थे, तो जगन्नाथ भगवान ही स्वयं जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में हैं वो प्रतिदिन इनकी कुटिया पर दर्शन देने आते थे।
ना केवल दर्शन देने, उल्टा भगवान का प्रसाद भी लेकर के आते थे। और जैसे ही देखो, कई बार लोग कहते हैं ना भगवान हाँ मिलते नहीं, भगवान मिलते नहीं, भगवान तो पहुँचे हुए हैं, लेकिन हमारी भावना नहीं, हमारी कलुषित भावना है। सच्ची भावना में तो भक्त भगवान के पास दर्शन करने नहीं, भगवान उसके पास दर्शन देने आते हैं। भावनाओं का बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। सारा खेल भावना का खेल है। संसार में भी देख सकते हैं हम, कोई देखो प्रायः कितना रिजल्ट परिवर्तित हो जाता है। विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं, भैया ये जो तुम जानकी जी को उठा करके लेके आ गए, ये सीता निशाचर कुल के लिए ये काल रात्रि है। ये क्या है? काल रात्रि है। तो सीता तो जगत जननी है, जगत माता है, वो अपनी संतानों के लिए काल रात्रि कैसे हो सकती है? कॉमन सेंस है। वो तो भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति काल रात्रि कैसे हो सकती है? शास्त्रों में स्त्री के लिए दो प्रकार से विवेचन किया गया है। शास्त्रों में स्त्रियों को पाप योनि भी कहा गया है और अत्यधिक पूज्या भी कहा गया है। बोले शास्त्रों में कहा गया कि अगर कोई स्त्री की पूजा करता है तो सारे देवता लोग वहां पर वास करते हैं, समस्त देवता जहां स्त्री की पूजा होती है। बोले अगर ऐसा है तो आज कौन सा घर है जहां पर स्त्री की पूजा नहीं होती? हर घर में पति पत्नी की पूजा में ही लगा रहता है। पूजा का अर्थ क्या है? हम लोग ठाकुर जी को फल लाते हैं, वस्त्र लाते हैं, आभूषण लाते हैं, उनकी हर आज्ञा का पालन करने का प्रयास करते हैं। ये क्या है? क्या है ये? पूजा। और घर पे पति पत्नी के लिए सब पूजा का ही सामान तो ला करके ढोता रहता है। हर रोज लिस्ट निकलती है और हर रोज पूजा की तरह चढ़ा देता है वो। जैसे शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, यहाँ साड़ियाँ चढ़ती रहती हैं, गाड़ियाँ चढ़ती रहती हैं। हाँ, मुकेश अंबानी ने तो अपनी पत्नी के बर्थडे पर उसको एक चार्टर्ड प्लेन चढ़ा दिया, जैसे शिवजी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं। हे देवी तुम प्रसन्न रहो बस। लेकिन देखने में ऐसा नहीं आता कि वहाँ सब देवता वास कर रहे हैं। ऐसा क्यों? बोले ये पूजा नहीं है, ये तो तुम भोगों को खरीदने के लिए उसकी कीमत चुका रहे हो। तुम्हारी स्त्री में बुद्धि कैसी है? भोग बुद्धि है। कैसी है? भोग बुद्धि है। हम भोग करना चाह रहे हैं, इसलिए भोग करने में जब बाधा न आ जाए उसके लिए ये पूजा दी जा रही है। इसे रिश्वतखोरी कहते हैं। ये पूजा नहीं है। हमारी वासनाओं की पूर्ति हम करना चाहते हैं, वो पूज्य बुद्धि नहीं है। अगर वासनाओं की पूर्ति को हटा करके पूज के कोई दिखाए, देवी स्वरूप से पूज करके कोई दिखाए, तब वहां पर वो देवताओं का वास प्रकट करा देती है। इसलिए बोले भैया माता सीता काल रात्रि इनका स्वरूप नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे लिए काल रात्रि बनेंगी। क्यों? क्योंकि तुम इनमें क्या बुद्धि रखते हो? भोग आसक्ति रखते हो, भोग के दृष्टिकोण से देखते हो। ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ भाव का अंतर आ जाता है। इसी तरह हम भगवान को भगवान के साथ प्रीति के भाव से नहीं देखते। हमारे अंदर भगवान के प्रति भाव ही नहीं है, भक्ति का भाव नहीं है, व्यापार का भाव है, अपने भोगों का ही भाव है। इसलिए भगवान हमें प्राप्त नहीं हो पाते। अभी जैसे कोई व्यक्ति किसी स्त्री से बात करे
तो अगर भोग की वृत्ति होगी तो उसकी बात करने में अपने आप अंदर भय आ जाएगा, अपने आप अंदर भय आ जाएगा। कोई देख तो नहीं रहा है, क्या रेस्पॉन्स होगा सामने से, मैं क्या बोलूं, कितना संभल करके बोलूं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, अंदर बहुत उथल पुथल उसके अंदर रहेंगी। लेकिन अगर ऐसा भोग का बुद्धि नहीं है तो चौहट्टे पर ठौर करके वो काम कर सकता है, उसको किसी का डर नहीं, बिंदास बात करेगा, उसको बात फिर चाहे दुनिया देखते रहो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो भाव में कितना अंतर आ जाता है। और जब वो डरता है तो उसके साथ व्यवहार भी वैसा ही होता है, और जब नहीं डरता, आपके अंदर चोरी नहीं है, तो आपके साथ उस समय व्यवहार वैसा होगा, सामने वाले लोग भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, आपको भी सम्मान की दृष्टि से देखेगा सामने वाला व्यक्ति। ठीक वैसे ही हम भगवत भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति यदि हमारा सच्चा भाव नहीं है तो हमें भगवान कभी नहीं मिल सकते। फिर चाहे हम कितना भी आडंबर करें, कितना भी पूजा करें, कितना भी कुछ भी करें। सनातन रूप गोस्वामी ने जैसे ही पूछा चैतन्य महाप्रभु कहाँ हैं, इतना प्रेम में पागल थे, इतनी देर में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत देखा। हरिदास ठाकुर कहते हैं ये रूप गोस्वामी आ गए। तुरंत हरिदास ठाकुर ये रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने गले लगाया, अपने चरणों को उनके सर पे रखा, उनको आशीर्वाद दिया और उनको प्रसाद दिया। चैतन्य महाप्रभु पूछने लगे सनातन गोस्वामी से मुलाकात हुई क्या? बोले हम जंगल के रास्ते से आ गए और वो रोड के रास्ते से चले गए, इसलिए दैव इच्छा से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। चलो कोई बात नहीं, शीघ्र ही तुम्हारा उनसे मिलन होगा। और चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से वापस चले गए। दूसरे दिन समस्त पार्षदों को चैतन्य महाप्रभु, सार्वभौम भट्टाचार्य आदि चतुर्मास के लिए जितने भी वैष्णव जन आए थे सबको लेकर के आए मिलाने के लिए, क्योंकि ये तो मंदिर में जाते नहीं थे। सब लोग चलो, सब लोगों को लेकर के आए। एक एक वैष्णव को रूप गोस्वामी ने दंडवत प्रणाम किया, एक एक वैष्णव को। और सभी से चैतन्य महाप्रभु ने प्रसन्न होकर के कहा आप सब लोग रूप गोस्वामी को आशीर्वाद दीजिए। और रूप गोस्वामी को देख करके सब लोग आश्चर्य में डूब गए कि चैतन्य महाप्रभु इनके इतनी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु इनका इतना गुणगान कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि चैतन्य महाप्रभु के एक मुख नहीं है, 5 मुख हैं। जैसे पंचमुखी हनुमान जी हैं, ऐसे ही 5 मुखों से भगवान रूप गोस्वामी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। ये कितनी विनम्रता की मूर्ति। सबको बुला करके लेकर के आए। और चैतन्य महाप्रभु के जितने भी वैष्णव थे सब अंदर ही अंदर ऐसा नहीं चिढ़ रहे थे, अरे जब देखो जब इसका ही गुणगान हो रहा है, जब देखो तब इसका ही गुणगान हो रहा है। कोई चिड़न नहीं, अंदर से इतनी प्रसन्नता उनको अंदर से बढ़ रही है। ये वैष्णव कहलाते हैं, जो दूसरे की प्रशंसा को देख कर के अंदर दुखी नहीं होते बल्कि अंदर प्रसन्न होते हैं। ये महाप्रभु के कितने बड़े कृपा पात्र हैं। और महाप्रभु ने आशीर्वाद दिलाया। उसके पश्चात गुंडीचा मार्जन का समय आया। सारे वैष्णव लोगों ने गुंडीचा मार्जन का मंदिर का मार्जन किया और रथ यात्रा आरंभ हुई। रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु ने भाग लिया। चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के विरह में दर्शन करते हुए एक सुंदर सी कविता का गान किया, जिसका अर्थ था, हे कृष्ण आप भी वही कृष्ण हैं, मैं भी वही राधा हूँ, और आपका हमारा पुराना प्रेम है, आपसे आज वही हमारी फिर से मुलाकात हो रही है। सुंदर मालती के पुष्पों की सुगंध भी वैसी ही है, कदम्ब के वृक्ष भी चारों तरफ वैसे ही हैं, रात्रि भी वैसी ही चैत्र मास की रात्रि है। लेकिन ये वृंदावन का यमुना किनारे का स्थान नहीं है, इसलिए मेरे मन को यहाँ वो प्रसन्नता नहीं है, वृंदावन का स्थान होना चाहिए। इस प्रार्थना के भाव को केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी ही समझ पा रहे थे। उनके स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप गोस्वामी नहीं, केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी को ही पता था, बाकी किसी को पता नहीं था। ये एक साधारण
जैसे लड़के लड़की प्रेमी होते हैं और वो इस प्रकार से बातें करते हैं, ऐसी बातें प्रतीत हो रही हैं, लेकिन ये साधारण जगत की नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत का व्यवहार है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में आकर के जगन्नाथ जी को देख करके ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। उस प्रार्थना को देखते ही रूप गोस्वामी ने उसका ग्रहण कर लिया। कोई वैष्णव ग्रहण नहीं कर पाया उसको, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की आंतरिक भावना ये सबसे गूढ़ भावना है, ये आध्यात्मिक जगत का सबसे श्रेष्ठ परकीय भाव का प्रेम है, जिसको कोई साधारण संसार का कोई वैष्णव समझ ही नहीं सकता। इवन महाप्रभु के पार्षदों को समझ में नहीं आया, केवल एक स्वरूप दामोदर गोस्वामी को, जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे। दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की कुटिया में गए और वहाँ देखा रूप गोस्वामी स्नान करने के लिए चले गए समुद्र में। तो कुटिया में ऊपर देखा एक पाम का पत्र था, तो उस पत्ते पर उन्होंने वही प्रार्थना को एक श्लोक के रूप में लिखा हुआ है, और रूप गोस्वामी उसको लिख कर कैसे अंदर डाल करके कुटिया में फंसा के चले गए। चैतन्य महाप्रभु ने उतार के देखा तो उनको बहुत बड़ा शौक लगा। ओहो, उसमें वो लिख रहे हैं कि राधा रानी भगवान कृष्ण से कुरुक्षेत्र में प्रार्थना कर रही हैं कि हे कृष्ण, आप भी वही कृष्ण हैं, मैं भी वही राधा हूँ, जो बचपन से ही हम एक दूसरे के प्रति प्रेमी रहे हैं, और लेकिन ये कुरुक्षेत्र का वातावरण इतना अनुकूल नहीं है। मैं चाहती हूँ आप वृंदावन में पधारें, यमुना किनारे आपकी बंसी का नाद सुनने के लिए मैं अत्यधिक हृदय में आर्त अनुभव कर रही हूँ। जैसे ही उन्होंने ये देखा चैतन्य महाप्रभु आश्चर्य में डूब गए। ओहो, इनको कैसे पता चल गया मेरा ये गूढ़ भाव। तुरंत उन्होंने ले जा करके, जैसे ही रूप गोस्वामी वापस आए, रूप गोस्वामी को हल्के से चांटा लगाते हैं, हे तेरे को कैसे पता चल गया मेरे मन में क्या चल रहा है। रूप गोस्वामी विनम्रता पूर्वक गर्दन नीचे करके, लेकिन मन ही मन रूप गोस्वामी के इस भाव को देख करके चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, इसको मेरे मन की बात पता चल गई। तुरंत उस पत्र को ले जा करके स्वरूप दामोदर को दिखाया, देखो रूप गोस्वामी ने ऐसा ऐसा लिखा है, देखो जरा आप इसको। इधर स्वरूप दामोदर भी आश्चर्य में डूब गए, मेरे अतिरिक्त तो और किसी को पता ही नहीं था ऐसा प्रार्थना का ये भाव था, इनको कैसे पता चल गया। बोले मैं भी यही सोच रहा हूँ, इनको कैसे पता चला। बोले ये आपके विशेष कृपा पात्र हैं, आपने अवश्य इनके ऊपर विशेष कृपा किया है। बोले हाँ, मैं जब इनसे प्रयागराज में मिला तो मैं इनकी दीनता को देख करके, इनकी विनम्रता को देख करके मैं ठगा गया इनके प्रेम में। मैंने इनको गले लगाया और उसी समय मेरे हृदय का सारा प्रेम मैंने इनके हृदय में प्रवेश करा दिया। तब से इनकी ऐसी क्षमता हो गई है कि इनको सब कुछ पता चल जाता है। और इस प्रकार से स्वरूप दामोदर गोस्वामी को उन्होंने कहा कि आप भी इनके ऊपर कृपा कीजिए। सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा आप भी इनके ऊपर कृपा कीजिए, ये बड़े विशेष वैष्णव हैं, ये जरूर संसार में भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे, शुद्ध भक्ति का प्रचार करने में ये समर्थ हैं। मैंने इनके जैसा विनम्र दीन व्यक्ति दुनिया में नहीं देखा। यहाँ से पता चलता चैतन्य महाप्रभु की कृपा अपने आप आएगी यदि कोई व्यक्ति विनम्र बन जाए तो। इसको कहते अमानेना मानदेन कीर्तनीय सदारी। आप स्वयं अपने मान की भावना न रख करके दूसरा जो मान देने की योग्य नहीं है उसको भी सम्मान देना, ये कितना कठिन है। चैतन्य महाप्रभु के सभी पार्षद ऐसे ही थे। फिर एक बार चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने देखा एक श्लोक और लगा हुआ, पूछा आजकल तुम कौन से ग्रंथ की रचना कर रहे हो रूप? तो रूप गोस्वामी कुछ कहे नहीं। उन्होंने देखा ऊपर और भी कुछ पत्ते लगे हुए हैं झोंपड़ी के अंदर, उसमें कुछ लिखा हुआ है। जैसे ही उन्होंने एक पत्र निकाला उसमें लिखा था कि 2 शब्दों में पता नहीं कैसा रस भरा पड़ा है। किसमें? 2 शब्दों में, कृष्ण और ना।
इसमें बोले ऐसा अनंत रस है, मुझे समझ नहीं आता कि जब ये मेरी जीवा पर नृत्य करता है ये कृष्ण नाम, तो कृष्ण नाम जीवा पर आते ही मेरी अंदर से ऐसी इच्छा होती है कि मेरे लाखों लाखों जीव होने चाहिए। क्या कभी रसगुल्ला खाते समय हमारी ऐसी इच्छा हुई कि लाखों हमारी जीव होनी चाहिए? बोले ये कृष्ण नाम के अंदर ऐसा क्या छुपा है जिसको लेकर के मेरी जीभ पर आते ही ऐसा लगता है कि मेरे लाखों जीव होने चाहिए, और जैसे ये शब्द उच्चारित होकर के मेरे कानों में प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है मेरे हजारों हजारों की तादाद में मेरे कान होने चाहिए। और जब ये कानों के माध्यम से मेरे हृदय में प्रवेश करता है तो हृदय पर ऐसा कब्जा कर लेता है कि मेरी सारी इंद्रियों को जड़ बना लेता है। मेरी सारी इंद्रियां जड़वत होकर के स्थिर हो जाती हैं, सुन्न पड़ जाती हैं। मैं समझ नहीं पाता कि मेरी स्थिति क्या है। ये कृष्ण नाम में न जाने ऐसा क्या है। इतना सुनते ही चैतन्य महाप्रभु अद्भुत नृत्य करने लगे, जोर जोर से कृष्ण नाम लेने लगे। और ये हरिदास ठाकुर को उन्होंने सुनाया। देखो देखो रूप गोस्वामी ने क्या लिखा है। हरिदास ठाकुर तो नामाचार्य थे, हरिदास ठाकुर भी एकदम से जोर जोर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके कूदने लगे। अब हमारी स्थिति में ये सब कहाँ समझ में आएगा। अब बोलने के लिए तो हम बोल रहे हैं, लेकिन ये भाव कहाँ है। हमें तो कृष्ण नाम ले भी रहा हूं तो दूसरे लोग निरंतर चल रहा तो बस बैठे हुए हैं, जैसे किसी भैंस के सामने बीन बजाने जैसा। बोलना पड़ता है। तू बोलता क्यों नहीं भाई कृष्ण नाम। और इनकी स्थिति क्या है कृष्ण नाम की। कितना जड़ता ने हमारे ऊपर अधिकार जमा रखा है, कितने हम विषयी हैं, कितना अहंकार रूपी गंदगी से हम भरे पड़े हैं। ये अहंकारी है जो भगवान से हमें दूर रखता है। जैसे कोई अद्भुत घटना घटती है ना, तो भक्त लोग जैसे अचानक से कोई फीस्ट देने के लिए, स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो जाते, तो हरि बोल एकदम से कितना कूदने लग जाते हैं, हरि बोल। हाँ, ऐसी हरिदास ठाकुर ने जब इस नाम की महिमा को सुना तो हरिदास ठाकुर एकदम से पुलकित होकर के कूदने लगे। हरि बोल, ऐसा महिमा, ऐसा एक्सपीरियंस्ड ग्लोरिफिकेशन इसको कहते हैं, रियलाइज्ड ग्लोरिफिकेशन। हम तो बस पोपट की तरह फटाफट फटाफट पोथी पढ़ करके बोल दे रहे हैं, लेकिन अनुभव गम्य हरि नाम की महिमा इस श्रील रूप गोस्वामी ने जब सुनाया तो चैतन्य महाप्रभु आश्चर्य में डूब गए। अब हमसे कितनी दूर है भक्ति, हम विचार करें और हम अपने आप को सोचें कि हम भक्त राज बन गए, भाई बहुत बड़े भक्त बन गए। हाँ, रो रो करके तो बड़ी मुश्किल से 16 माला होती है, वो भी दिन में, वो भी कभी हो गई तो हो गई, नहीं तो फिर नहीं पूछा किसी ने तो गया राम। शुरुआत में 4 दिन हो गए, उसके बाद छोड़ ही दिया हमेशा के लिए, बस माला लटका करके घूमना बस। हाँ, और यहाँ रूप गोस्वामी कैसा अनुभव कर, ऐसे ही थोड़ी ना भक्ति के पिता बन गए, ये भक्ति देवी के पिता हैं। समस्त वैष्णव समाज आता है चैतन्य महाप्रभु के साथ। चैतन्य महाप्रभु एक एक व्यक्ति को इस नाम के बारे में रूप गोस्वामी को बताने के लिए कहते हैं, बोलो बोलो वो श्लोक बोलो जो तुमने लिखा है नाम के बारे में। रूप गोस्वामी बोलते ही नहीं, इतने विनम्रता में अपने आप को एम्बेरेस्ड फील कर रहे हैं। तब स्वरूप दामोदर कोई पकड़ाते हैं, देखो देखो इन्होंने क्या लिखा है। स्वरूप दामोदर आश्चर्य में डूब जाते हैं। समस्त शास्त्रों में ऐसी भगवान नाम की महिमा का वर्णन कभी नहीं सुना हमने, जो श्रील रूप गोस्वामी ने इस नाम की महिमा का वर्णन किया है। उसके बाद रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य आदि सबको लेकर के आते हैं चैतन्य महाप्रभु और सबको कहते हैं आप इनकी परीक्षा लो। चैतन्य महाप्रभु के आए हुए साथ में सभी भक्त लोग अलग अलग प्रश्न करके रूप गोस्वामी की परीक्षा लेते हैं और रूप गोस्वामी को सभी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और रूप गोस्वामी इस प्रकार से हरिदास ठाकुर के साथ 8 महीने रहते हैं। चतुर्मास व्यतीत हो जाने के पश्चात भी चैतन्य महाप्रभु के साथ रसास्वादन करते हैं और 8 महीने बीत जाने पर रूप गोस्वामी को भगवान आदेश देते हैं, आप वृंदावन जाइए, अपनी सेवाओं को पुनः संपन्न कीजिए। 8 महीने बाद
रूप गोस्वामी पुनः वापस आते हैं बंगाल, और बंगाल आकर के कई भक्तों के साथ 1 वर्ष तक वहाँ भी निवास करते हैं, और भक्तों का सानिध्य पाकर के पुनः वृंदावन की ओर चले आते हैं, और वृंदावन में अपने भ्राता श्रील सनातन गोस्वामी से उनकी भेंट होती है, और इस प्रकार से वृंदावन में भगवान के आदेश का पालन करते हुए अन्य सेवाओं में आगे बढ़ते हैं। इनकी कथा कल के दिन भी करेंगे, और कुछ और भी कथाएं इनकी बड़ी अद्भुत हैं, हम तो क्या वर्णन कर सकते हैं। लेकिन हमें सीखना चाहिए कि अगर हमें रूप गोस्वामी का वास्तव में अनुगामी बनना है, वास्तव में रूपानुग बनना है, जो कि हम प्रभुपाद जी के अंतर्गत जितने भी वैष्णव हैं सभी रूपानुग ही कहलाते हैं चैतन्य महाप्रभु की धारा के अंतर्गत, तो हम विचार कर सकते हैं कि ये बनने के लिए हमें कितनी दीनता, कितनी विनम्रता, कितना भगवत भक्ति के प्रति, कितना वैष्णवों के प्रति हमें सम्मान देना होगा, कितनी तपस्या करनी होगी। खाली खाने सोने के लिए हम वैष्णव वेशभूषा लेकर के अपने आप को ठगने का प्रयास करें तो इससे भगवान नहीं यमदूतों की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए वैष्णव सेवा ही एकमात्र आधार है, विनम्रता ही एकमात्र आधार है इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए, और कोई उपाय नहीं है। धन्यवाद आप सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, गौर निताई चांद की जय, षड गोस्वामीगण की जय, शिला गुरु परंपरा की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा। अच्छा।